भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग विद्या के अंतर्गत मन के स्वभाव के विषय में चर्चा चल रही है। मन का स्वभाव क्या है? मन के स्वभाव को समझने से पहले पदार्थ की निर्माण की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, इस पर हमने विचार किया। प्रत्येक पदार्थ दो प्रकार से बनता है, सम मात्रा में कारणों को मिलाने पर और विषम मात्रा में कारणों को मिलाने पर। हमारा जो मन है वह मन क्या सम मात्रा में कारणों को मिलाने पर बना है अथवा विषम मात्रा में कारणों को मिलाने पर बना है? जब इस बात का पता लग जाए कि मन सम कारणों को मिलाने पर बना है अथवा विषम कारणों को मिलाने पर बना है, तब हमें स्पष्ट बात हो जाएगी कि मन का स्वभाव ऐसा रहेगा। यदि इस बात को हम जान नहीं पाएंगे तो हमें ये निर्धारण नहीं हो पाएगा कि मन का स्वभाव ऐसा है। उसके पीछे कोई आधार, कोई कारण होना चाहिए। ऋषियों ने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रस्तुत किया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड किस प्रकार बना है। उनका जो मूल कारण है, उन मूल कारणों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है और उन मूल कारणों से निर्माण की प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से हमारे सामने रखा है। आदि सृष्टि से लेकर के जब से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जब से ये संसार चल रहा है, तब से लेकर आज तक एक ही प्रक्रिया चलती आ रही है कि संसार की उत्पत्ति इन कारणों से हुई है। उन कारणों से कौन सा पदार्थ बना, उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, ये जो प्रक्रिया है वो एक जैसी प्रक्रिया आज तक चलती हुई आ रही है। उस प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुए। उसी प्रक्रिया को महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पतंजलि ने और अन्य ऋषियों ने हमारे समक्ष उस प्रक्रिया को प्रस्तुत की। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा ये जो मन है वो मन विद्यमान है और उस प्रक्रिया में जो मन हमारा है वो मन किन तत्वों से बना है और उन तत्वों में कौन सा तत्व मुख्य है और कौन से तत्व गौण है। इस प्रक्रिया को महर्षि वेदव्यास ने योग में बताया। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, ये जो हमारा मन है, यद्यपि ये मन तीनों तत्वों से बना है, तीनों तत्वों से ये मन बना है, प्रत्येक पदार्थ तीनों तत्वों से ही बना है। जैसे और पदार्थ तीनों को मिलाने पर बनाया गया है, ऐसे मन को भी बनाया गया है। वो कहते हैं चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। चित्तम ही प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं चित्तम ही, ये जो हमारा मन है किन मूल कारणों से बना है? तो कहते हैं प्रख्या
प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात् त्रिगुणम। उसमें प्रख्या है, प्रवृत्ति है और स्थिति है। यानी प्रख्या स्वभाव, प्रवृत्ति स्वभाव और स्थिति स्वभाव, इन तीनों स्वभावों से युक्त है। प्रख्या कहते हैं सत्व को, प्रख्या का अर्थ है सत्व, प्रवृत्ति का अर्थ है रज और स्थिति का अर्थ है तम। प्रख्या प्रवृत्ति स्थितिशीलत्वात्, शील का मतलब यहां स्वभाव। तो सत्व स्वभाव, रजत स्वभाव और तम स्वभाव वाले त्रिगुणम, ये तीन पदार्थ हैं। त्रि का मतलब तीन, गुण का मतलब यहां पदार्थ। तीनों गुणों यानी तीनों पदार्थों से ये हमारा मन बना है। मन के अंदर सत्व गुण है, यानी सत्व नामक पदार्थ है, रज नामक पदार्थ है और तम नामक पदार्थ है। तीनों पदार्थों को मिलाने पर ये जो मन है ये बना। तीनों पदार्थों को मिलाने पर बना है, पर तीनों पदार्थ सम मात्रा में या विषम मात्रा में। तो उसके लिए लिखते हैं वेदव्यास, यद्यपि तीनों तत्वों से मन बना है, प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। वो कहते हैं प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। यद्यपि तीनों पदार्थों को मिलाने पर बना है, लेकिन मन के अंदर प्रख्यारूप ही है, यानी सत्वगुण अधिक है। सत्वगुण की मात्रा सर्वाधिक है, रजोगुण तमोगुण की मात्रा कम है। यानी विषम मात्रा में तीनों पदार्थों को मिलाने पर मन बना है। इस बात की पुष्टि होती है। तीनों पदार्थों को मिलाने पर मन बना है, लेकिन तीनों में सत्वगुण अधिक है, सर्वाधिक है। इसलिए उन्होंने कहा प्रख्यारूपम ही चित्त सत्वम। ये तो सत्व गुण प्रधान वाला मन है, सत्वगुण प्रधान वाला मन है। और जिसमें जिसकी मात्रा अधिक होती है, उस स्वभाव से उस पदार्थ को कहा जाता है। जिस पदार्थ में जिसकी मात्रा सर्वाधिक होती है, उसी चीज को लेकर के उसका कथन किया जाता है। खीर बनाई जाती है, खीर खाई जाती है। खीर किससे बना है? कोई नहीं कहता चावल से बना है, चीनी से बनी है। ना खीर चावल से बनी है, ना चीनी से बनी है। खीर बनी है दूध से। क्यों? क्योंकि दूध की मात्रा सर्वाधिक है उसमें। तीन ही तो मुख्य तत्व हो गए। खीर में दूध है, चावल है, चीनी है। तीनों पदार्थों को मिलाने पर खीर बनती है। चावल की खीर तो कह सकते हैं साउथ में, दक्षिण में, क्योंकि चावल में थोड़ा सा दूध डाल देते हैं, क्योंकि चावल की मात्रा वहां अधिक है। वो जब वो खीर बनाते हैं तो वो चावल सबसे ज्यादा होता है उसमें, और दूध की मात्रा बहुत कम डालते हैं, इसलिए वो चावल की खीर है। पर उत्तर भारत में जब खीर बनाई जाती है तो वहां पर दूध की मात्रा अधिक होती है। तो जिसकी मात्रा अधिक होती है उसी को लेकर के उस वस्तु को कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार ये जो हमारा मन है, ये मन तीनों को मिलाने पर बनाया गया, लेकिन इसमें मात्रा सर्वाधिक सत्व गुण की है, सत्व नामक पदार्थ की है। समझने की दृष्टि से, एक समझने की दृष्टि से हम कल्पना कर सकते हैं। क्या कल्पना कर सकते हैं? मान लीजिएगा सत्वगुण नामक तत्व, सत्व पदार्थ को 60% ले लीजिएगा, 60% सत्वगुण को ले लीजिएगा और 40% को रजोगुण को ले लीजिएगा, 20% को तमोगुण को ले लीजिएगा।
तो 60% सत्वगुण, 40% रजोगुण और 20% तमोगुण। तो इन तीनों को मिलाएंगे तो 100% बन गया। फिर मन को बना लिया 60, 40 और 20, 120 कर दिया। 60%, 40% और 20%, 120% करते हैं, 100% ना करके। तो 120% बना करके हम इसको देखते हैं तो एक में 60, एक में 40 और एक में 20। तो जितना सत्वगुण है इसमें उससे कम मात्रा में, उससे 20% कम मात्रा में रजोगुण है, रजोगुण से भी 20% कम मात्रा में तमोगुण है। तो ऐसी स्थिति में जब हम मन को देखेंगे तो उसमें सर्वाधिक मात्रा रजोगुण के ना होकर के, तमोगुण के ना होकर के सत्वगुण है, तो सत्वगुण सबसे ज्यादा काम करेगा। मन जब कार्य करेगा सर्वाधिक स्थिति में वो सत्वगुण में रहेगा, उससे कम मात्रा में रजोगुण में रहेगा, उससे कम मात्रा में तमोगुण में रहेगा। परंतु मन की जो स्थिति बनेगी, मन के कार्य करने की जो स्थिति बनेगी वो हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करेगा। जैसा ज्ञान हमारे में होगा उस ज्ञान के आधार पर मन कार्य करता रहेगा और इन तीनों गुणों में परिवर्तन होता रहता है। ये तीनों गुण बदलते रहते हैं, एक स्थिति में नहीं रहेंगे। कभी तमोगुण उभर करके आएगा, तभी रजोगुण उभर करके आएगा, कभी सत्वगुण उभर करके आएगा। वो उभरते रहेंगे, परिवर्तित होते रहेंगे, लेकिन हम अपने ज्ञान पूर्वक उस मन को एक स्थिति में बनाए रखेंगे। जो गुण उभर करके आता है उसको उभार करके रखना, उसको उसी रूप में बनाए रखना, उसको दबने नहीं देना, दूसरे गुण को उभरने नहीं देना, यह हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, एक आंतरिक परिवर्तन होते हैं, एक बाह्य परिवर्तन होते हैं। आंतरिक परिवर्तनों को हम नहीं रोक सकते, बाह्य परिवर्तनों को रोक सकते हैं। पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक बाह्य परिवर्तन, एक आंतरिक परिवर्तन। आंतरिक परिवर्तन वो निरंतर चलते रहते हैं और बाह्य परिवर्तनों को समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, ज्ञान के अनुसार उनको बदला जाता है। तो ये जो मन में परिवर्तन होगा ये ज्ञानपूर्वक परिवर्तन होगा, बाह्य रूप उसका बदलता रहेगा और ये जो बाह्य रूप बदलता रहेगा वो हमारी देखने की स्थिति, पदार्थों को जब हम देखते हैं, पदार्थों के साथ जब जुड़ते हैं हम लोग, उन पदार्थों के साथ जुड़ने पर सामने वाली वस्तु जिस रूप में है उसके अनुरूप हम अपने मन को बना लेते हैं। उसके पीछे एक ज्ञान काम करता रहता है। यदि कोई वस्तु, सामने वाली वस्तु तमोगुणी वस्तु है, तमोगुणी वाली वस्तु है और तमोगुण वाली वस्तु सामने आ जाए, उस वस्तु को जब हम देखते हैं, यदि हमारा ज्ञान तमोगुण से युक्त है तो हम उस तमोगुण वाली वस्तु को तमोगुण से युक्त होकर के देखेंगे और तमोगुण से युक्त ज्ञान का मतलब है अज्ञान। यदि हमारे मन में अज्ञान रहेगा तो अज्ञान से हम उस तमोगुण वाली वस्तु को तमोगुण से युक्त देख करके उसी तरह हम व्यवहार करेंगे, मन से वैसा ही सोचेंगे, वैसे ही भाव उत्पन्न करेंगे, उसको ग्राह्य मानेंगे, उसको ग्रहण करने योग्य मानेंगे। शराबी व्यक्ति जब शराब को देखता है, शराब तो अपने रूप में विद्यमान है, तमोगुण युक्त पदार्थ है, तो शराब को देखने वाला शराबी
उसका जो ज्ञान है वो तमोगुण से युक्त है, यानी अज्ञान से युक्त है। तो अज्ञान से युक्त होकर के उस शराब को ग्राह्य मानता है, ग्रहण करने योग्य मानता है। उसका ज्ञान उसी रूप में काम करेगा, क्योंकि सामने वाली वस्तु उसी रूप में है। उसी वस्तु को शराब न पीने वाला भी देखेगा, उसी वस्तु को शराब न पीने वाला व्यक्ति देखेगा, पर उसका जो ज्ञान है वो और प्रकार का है, रजोगुण युक्त ज्ञान है उसका, यानी सत्वगुण और रजोगुण मिला जुला है। तो उस स्थिति में वो उस पदार्थ को ग्रहण नहीं करेगा, और उस पदार्थ को ग्रहण ना करके वो दूसरे पदार्थों को ग्रहण करेगा, जिन पदार्थों में रजोगुण दिखाई देता है उसको। चमक धमक वाली वस्तुओं की ओर आकर्षित होगा, जिसमें रजोगुण काम कर रहा होता है, रजोगुण उभरा हुआ होता है, रजोगुण आकर्षित कर रहा होता है वहां पर। तो वहां पर वो रजोगुण वाले पदार्थों के साथ जुड़ना चाहेगा, और ऐसे पदार्थ को व्यक्ति देखता है, सामने वाले पदार्थ को, जब वो शांत दिखाई दे रहा है, वो शांत स्थिति में दिखाई दे रहा है, और उसका ज्ञान भी सत्वगुण से युक्त है, यानी ठीक ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान से सामने वाले पदार्थ को जब देख रहा होता है तो वो सत्वगुण को उभारता है, और उसको भी वो ग्रहण करना चाहता है, लेकिन शांत भाव से ग्रहण करना चाहता है। तो ये जो पदार्थों को ग्रहण करने की स्थिति है वो हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। ज्ञान कैसा है हमारा, रजोगुण से युक्त ज्ञान है, तमोगुण से युक्त ज्ञान है, या सत्वगुण से युक्त ज्ञान है। ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है, और जैसे जैसे ज्ञान में परिवर्तन होता रहता है वैसे वैसे सामने वाले पदार्थों को उस रूप में वो ग्रहण करने की चेष्टा करता है, और वो सोच मन के अंदर उसी रूप में चल रहा होता है। इसलिए ज्ञान को भी हमें ध्यान रखना है, और सामने वाली वस्तुओं को भी ध्यान रखना है। सामने वाली वस्तु यदि तमोगुणी है और हमारा ज्ञान सत्वगुण से युक्त है, तो उसको ग्राह्य ना मान करके त्याज्य मानेगा, छोड़ने योग्य मानेगा। यदि सामने वाली वस्तु के अनुरूप ज्ञान मन के अंदर उभरा हुआ है तो उसको ग्राह्य मानेगा, उसको उसी रूप में देखेगा। तो ज्ञान और सामने वाली वस्तु, इन दोनों का जो परस्पर संबंध है, इस परस्पर संबंध को ध्यान में रखते हुए, एहसास करते हुए हमको चलना पड़ता है। तब जाकर के वैसा ही विचार मन में हम लाएंगे, उसी अनुसार त्याज्य है तो त्याज्य मानेंगे, ग्राह्य है तो ग्राह्य मानेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।